हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे यूपीपी के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि जीके और जीएस से रिलेटेड है। री एग्ज़ाम, क्योंकि यूपी पुलिस की डेट भी आ गई है, री एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है और आप सभी लोग जुट भी गए होंगे तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से। तो मेहनत करिए और अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए ताकि आप इस बार एक सीट अपनी पक्की कर लें। तो इसमें हम बात करेंगे यूपीपी री एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि जीएस और जीके और जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी जो एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपीपी का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अब वीडियो और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? यानी कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? यानी कि इनका फर्स्ट नागरिक विमानपत्तन था जिसका उद्घाटन 2018 सितंबर में किया गया था। तो ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है नागालैंड और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सिक्किम राज्य में सितंबर 2018 में नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। अगर आगे बात करें तो सिक्किम राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है वह सितंबर 2018 में किया गया था। पाकयोंग जो हवाई अड्डा है सिक्किम का, वह भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के पास पाकयोंग शहर में एक ग्रीनफील्ड आरसीएस यानी कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का एक हवाई अड्डा है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि जो पांगयोंग हवाई अड्डा है किस राज्य से संबंधित है, कहां पर है? तो जो पांगयोंग हवाई अड्डा है यह सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के पास पाकयोंग शहर में स्थित है और यह एक ग्रीनफील्ड आरसीएस यह एक हवाई अड्डा है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की जो सीमा है वह संयुक्त राज्य की किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी किस राज्य की, किस स्टेट की जो सीमा है वो किसी यूएसए के ही किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है यूएसए की जो स्टेट है यूएसए का, वो किसी अन्य स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ए ऑप्शन है फ्लोरिडा, बी ऑप्शन है अलास्का, सी ऑप्शन है रोड आइलैंड और फोर्थ ऑप्शन है मैरीलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो अलास्का है, अलास्का स्टेट है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यह अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आगे अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का जो है वो किसी अन्य अमेरिकी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सबसे बड़ा अमेरिकी राज्य है यह और यह उत्तरी अमेरिका के चरम उत्तर पश्चिम में एक विशाल प्रायद्वीप पर कब्जा करता है। यानी कि यह सबसे बड़ा स्टेट है अमेरिका का, तो सबसे बड़ा अमेरिकी राज्य है और यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो फ्लोरिडा है ये सबसे दक्षिण पूर्वी फ्लोरिडा, नेक्स्ट स्टेट की बात करें फ्लोरिडा की, तो जो फ्लोरिडा है सबसे दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्य है, क्योंकि अलास्का जो है यह उत्तर में स्थित है और फ्लोरिडा जो है यह दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्य है, जिसके एक तरफ अटलांटिक और दूसरी तरफ मैक्सिको की खाड़ी है। यानी कि फ्लोरिडा जो स्टेट है अमेरिका का, इसकी एक तरफ अटलांटिक सागर है और दूसरी तरफ मैक्सिको की खाड़ी स्थित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? यानी कि जो प्योंगयांग यह किस देश की राजधानी है? तो ए ऑप्शन है मालदीव, बी ऑप्शन है मंगोलिया, सी ऑप्शन है मलेशिया और डी ऑप्शन है उत्तर कोरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो प्योंगयांग है यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। यानी कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे जो कंट्री हैं उनकी राजधानियां बहुत पूछी जाती हैं, तो उनमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मालदीव की बात करें तो इसकी राजधानी माले है। मंगोलिया की बात करें तो इसकी राजधानी है उलान बटोर और उत्तर कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी प्योंगयांग है। यानी कि यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं, जितने भी कंट्री हैं, उन सभी कंट्री की जो राजधानी है, कैपिटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर याद करके जाइए। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क है जो कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है और लेकिन है एक सोशल मीडिया नेटवर्क ही, लेकिन सूचीबद्ध, ये सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है? तो ए ऑप्शन है ट्विटर, सेकेंड ऑप्शन है फेसबुक, थर्ड ऑप्शन है वीवो
और फोर्थ ऑप्शन है क्योरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि जो क्योरा है यह सामाजिक मीडिया नेटवर्क जो है वह एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। क्योरा आप लोग कभी कभी देखते भी होंगे, कोई क्वेश्चन अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर वेबसाइट भी आ जाती है उसका आंसर दे करके। क्योरा में भी वेबसाइट होती है, क्योरा जो वेबसाइट होती है उसमें कई सारे क्वेश्चंस अपलोड भी किए जाते हैं, उनके आंसर वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो कई बार आपने इस वेबसाइट को चेक भी किया होगा, देखा भी होगा, लेकिन यह एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है क्योरा जो है ये सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इसके अलावा जो ट्विटर है, फेसबुक है, वीबो है, ये सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं। अगर हम सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो एक सार्वजनिक कंपनी वह है जिसे सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी भी कहा जाता है, यानी कि जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं वो कंपनी भी कहा जाता है। एक ऐसा यह निगम है जिसके शेयर धारकों के पास कंपनी की संपत्ति और मुनाफे के हिस्से का दावा रहता है, वही जो होती है वो एक सार्वजनिक कंपनी होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आप इस पे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक है वो कौन सा जीव है। ए ऑप्शन है मछली, सेकंड ऑप्शन है चील, थर्ड ऑप्शन है मोर और फोर्थ ऑप्शन है गैंडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक है वह मछली है। आगे हम बात करें, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं प्रतीक चिन्ह को, और यहाँ पर आप मछलियाँ भी बनी हुई देख सकती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक है वो मछली है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़वा मछलियों को दर्शाता है, यानी कि जैसे राष्ट्रीय प्रतीक में मछलियाँ बनी हुई हैं ठीक उसी प्रकार से जुड़वा मछलियाँ एक इधर तरफ से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, इस प्रकार जुड़वा मछलियाँ हैं। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़वा मछलियों को दर्शाता है जो एक माला से घिरा हुआ है और भारत के प्रतीक के साथ है। नीचे सेवा के शीर्षक की एक सज्जा पट्टिका भी है, यानी कि ये जो बायोडेटा है ये प्रतीक चिन्ह का है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में बात की गई है। बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राजधानी होती है उत्तर प्रदेश की लखनऊ और राज्यपाल है वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था जो वर्तमान में क्या कहलाता है, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है मगध में स्थापित होने वाला साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। बात करें नंद वंश के बाद, यानी नंद वंश का जब खात्मा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश को जब समाप्त किया गया, सहायता किसने की थी, तो जो उनके गुरु थे चाणक्य, इन्होंने सहायता की हुई थी। और उसके बाद नंद वंश के बाद जो साम्राज्य आया, जो नया साम्राज्य स्थापित हुआ वो मौर्य साम्राज्य था। तो जो मौर्य साम्राज्य है वो मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में क्या कहलाता है, यानी कि वर्तमान में यह जो हिस्सा है मौर्य साम्राज्य का, मगध का वह हिस्सा, तो वर्तमान में क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है बिहार और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो बिहार है यह वर्तमान में मौर्य साम्राज्य मगध में वर्तमान में जो जहां पर बिहार है वह मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, यानी कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के मगध के अंतर्गत आता था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की जो राजधानी है पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना है और बिहार में स्थानांतरित कर दी गई थी, यानी कि जो मगध की राजधानी थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था वो वर्तमान में पटना है, और पटना जो है वो बिहार की राजधानी भी है और बिहार में ही इसको स्थानांतरित कर दिया था। जो गंगा के साथ संचार के मार्गों को जोड़ती है, यानी कि जो गंगा वहाँ से निकलती है उन्हीं के संचार मार्गों को जोड़ती हुई है। बात करें जो बिंबिसार थे ये मगध के पहले राजा थे, यानी कि मगध पे सबसे पहले शासन किसने किया था, तो जो बिंबिसार थे वो मगध के पहले राजा थे। और अगर मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश की जो स्थापना थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और किसके बाद, यानी कि जो नंद वंश के अंतिम राजा थे घनानंद, उनको पराजित करके इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, यानी कि जो भारत है यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 2000, सेकंड ऑप्शन है सन 1995, थर्ड ऑप्शन है सन 1993 और फोर्थ ऑप्शन है सन 1950। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सन 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे NHRC के नाम से जानते हैं, तो इसकी जो स्थापना है वह 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है।
आगे पॉइंट की बात करें तो यह 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत इसकी स्थापना की गई थी। बात करें तो एनएचआरसी का जो मुख्यालय है वह सरदार पटेल भवन नई दिल्ली में स्थित है, यानी भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, वहां पर सरदार पटेल भवन है, वहीं पर एनएचआरसी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि जो मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है कुरवा, सेकंड ऑप्शन है दहिया, थर्ड ऑप्शन है पेंडा और फोर्थ ऑप्शन है रोका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि मध्य प्रदेश में जो झूम कृषि है, झूम कृषि की जो पद्धति है इसको दहिया के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में। आगे और हम बात करें तो जो झूम खेती है ये किस किस क्षेत्रों में होती है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर यह झूम के नाम से जानी जाती है। आगे बात करें बेवर या दहिया के नाम से यह मध्य प्रदेश में जानी जाती है। थर्ड पॉइंट पे अगर बात करें पोदू या पेंदा के नाम से यह आंध्र प्रदेश में जानी जाती है। और फोर्थ नंबर पर पामा दाबी या कोमन या ब्रंगा जो है यह उड़ीसा में इस नाम से इसको जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, खासकर जो एसएससी और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है इसमें तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था। चेदी आप सभी लोग जानते भी हैं, चेदी जो कि 16 महाजनपद थे उन्हीं में से एक जनपद है चेदी, और ये जो जनपद है यह उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। तो ए ऑप्शन है बुंदेलखंड, बी ऑप्शन है अवध, सी थर्ड ऑप्शन है अंग और फोर्थ ऑप्शन है अवंती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी के नाम से जाना जाता था। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं तो चेदी एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो मोटे तौर पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग और उत्तर प्रदेश के जो केन नदी के किनारे यमुना नदी के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है जहाँ से यमुना नदी होकर के बहती है उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक फैला हुआ था। यानी कि मध्य प्रदेश से लगा करके उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है और केन नदी के किनारे जो यमुना नदी के दक्षिण तरफ का जो क्षेत्र है, इन सभी तक जो चेदी राजवंश है, चेदी साम्राज्य यह फैला हुआ था। बात करें तो चेदी जो साम्राज्य था इसकी जो चर्चा है वो महाभारत में भी इसकी चर्चा मिलती है, महाभारत में इसकी भी बात मिलती है। तो महाभारत में इस बात की चर्चा की गई है जो चेदी साम्राज्य है वो मगध के जरासंध को आप सभी लोग जानते भी होंगे जो जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी या देखी होगी। तो मगध के जरासंध और कुरु के जो दुर्योधन है, यानी कि मगध साम्राज्य के जो जरासंध थे, जरासंध का शासन था पहले मगध साम्राज्य के, ऐसा महाभारत में मिलता है। और कुरु जो साम्राज्य है, कुरु साम्राज्य के जो शासक थे वो दुर्योधन वहां पर थे, के सहयोगी जो शिशुपाल हैं इनके द्वारा शासित था। यानी कि चेदी जो है वो चेदी पर महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो चेदी साम्राज्य है यहाँ पर शिशुपाल आप सभी लोग जानते हैं, शिशुपाल वध की भी जो कहानी है वो आपने सुनी होगी, तो वही शिशुपाल हैं ये। तो इनका जो चेदी साम्राज्य था ये इस पर शासन करते थे, कौन? शिशुपाल। आगे बात करें जो चेदी है इसकी जो राजधानी है इसको संस्कृत में सुक्तिमीर्ति और पाली में सोथीवती नगर कहा जाता था। यानी कि जो चेदी की राजधानी है इसकी जो राजधानी थी वह सुक्तिमती थी, जिसको संस्कृत में सुक्तिमती और पाली भाषा में इसको सोथीवती के नाम से सोथीवती नगर कहा जाता था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जीके से थे और यूपीपी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, बेनिफिट आपका ही होगा, आपका पूरा का पूरा बेनिफिट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद।